गुड मॉर्निंग साथियों, सभी बढ़िया हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो हम लोग मीटिंग रखा हुआ है वो है हार्ड वर्क एक्टिविटी। अभी जितना भी काम अभी चल रहा है वो हार्ड वर्क एक्टिविटी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो जब भी हार्ड वर्क एक्टिविटी में काम करने के लिए जाएं तो हार्ड वर्क एक्टिविटी में क्या खतरा हो सकता है और उससे कैसे बचेंगे तो हम अभी बता रहे हैं। तो हार्ड वर्क एक्टिविटी वो है जो जिसे आग लगने की खतरा है, और जैसे वेल्डिंग से खतरा हो सकता है, वेल्डिंग के काम कर रहा है तो सिलेंडर यूज़ कर रहा है, गैस कटिंग, तो उससे जो है वो आग लगने का चांस है। उसके बाद ग्राइंडिंग से, तो वो जो है हार्ड वर्क एक्टिविटी में आता है। तो हार्ड वर्क एक्टिविटी में सबसे पहला जो है खतरा क्या हो सकता है वो होता है फायर लग जाना। अगर गैस कटिंग कर रहे हैं वहाँ पे मटेरियल कंबस्टेबल मटेरियल है तो आग लग जाता है। तो इसके लिए जो है ना सबसे पहला जो होता है फायर। दूसरा होता है इक्विपमेंट फेलियर, कोई भी जो मशीनरी यूज कर रहे हैं वो फेलियर हो जाना जो है ये भी एक खतरा है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक शॉक, जैसे ग्राइंडिंग से काम कर रहे हैं चाहे वेल्डिंग से काम कर रहे हैं तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाना, तो ये जो है खतरा है। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर मटेरियल एंड केबल मैनेजमेंट, जो मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो सही नहीं है, केबल मैनेजमेंट जो है वो भी सही नहीं है, तो ये भी जो है एक हज़ार्ड है। उसके बाद आता है डैमेज केबल एंड टूल्स, जो केबल आप यूज़ कर रहे हैं ग्राइंडिंग के दौरान या वेल्डिंग के दौरान वो डैमेज है तो ये भी जो है एक खतरा है। और टूल्स जो यूज़ कर रहे हैं जो डिफेक्टिव है ये भी जो है खतरा है। उसके बाद जो होता है अनट्रेंड फायर वॉचर, जो फायर वॉचर आपके पास मौजूद है वो अनट्रेंड है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है उसको, तो ये जो है एक क्या है वो भी एक खतरा है। उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर जो सिलेंडर आप यूज़ करते हैं वो एक्सपायर है, ये भी खतरा है। अगर मान लो सपोर्ट आग लग गया और फायर से हम बुझाने के लिए जाए तो वो फायर एक्सपायर है, तो ये भी जो है ना एक हज़ार्ड है। उसके बाद आता है हॉट सरफेस, जिधर आप काम कर रहे हैं वो हॉट है, ज़्यादा अति है, तो ये भी जो है एक खतरा है। उसके बाद आता है फ्लाइंग स्पार्क, जो काम कर रहे हैं जैसे ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उससे स्पार्क आ रहा है, ये भी जो है खतरा है। वेल्डिंग कर रहे हैं ऊपर काम कर रहे हैं वेल्डिंग, बहुत सारा जो स्पार्क नीचे आता है जो क्या है ये भी जो है एक खतरा है। उसके बाद आता है गैस सिलेंडर नॉट प्रॉपर्ली सिक्योर, जो गैस सिलेंडर से जो आप कटिंग कर रहे हैं जैसे कटिंग कर रहे हैं तो जो है प्रॉपर सिक्योर नहीं है, तो ये भी क्या है एक हज़ार्ड है। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर पीपी, जो आप पीपी यूज कर रहे हैं वो इम्प्रॉपर है, वो ये भी जो है एक हज़ार्ड है। जो पीपी आपको यूज करना है वो आपके पास मौजूद नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो क्या है ये भी जो है एक अथी है। उसके बाद आता है यूजिंग कटिंग एंड टर्च, जो आप यूज़ कर रहे हैं टर्च का और विदाउट फ्लैश जो होता है ना फ्लैश बला अथी होता है अरेस्टर जो होता है ना फ्लैश बैक अरेस्टर, वो उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये भी जो है एक हज़ार्ड है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जो है ना विदाउट जो है प्लग टॉक या अर्थिंग नहीं है तो ये भी जो है खतरनाक अथी है जो हज़ार्ड है। बहुत सारा काम क्या होता है जो होल्डर देखा जाए तो होल्डर डैमेज रहता है, उसका स्लीव अच्छा नहीं है, वो भी क्या है एक हज़ार्ड है। उसके बाद आता है अब जो हम जान गए हैं जो हज़ार्ड हमें क्या हो सकता है, बिल्डिंग के जब भी वेल्डिंग वर्क काम करने के लिए जाए चाहे हार्ड वर्क एक्टिविटी काम करने के लिए जाएंगे तो मुझे ये खतरा हो सकता है, तो उससे हम कैसे बचेंगे। तो सबसे पहला जो है हार्ड वर्क एक्टिविटी में पहला वर्क परमिट होना ज़रूरी है हार्ड वर्क का, जो जिस एरिया में आप काम करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे हार्ड वर्क परमिट होना चाहिए। उसके बाद होता है फायर एक्सटिंग्विशर, जो आपको सिलेंडर जो मौजूद रखना है वहाँ पे 3 मीटर के डिस्टेंस पे। उसके बाद आता है ट्रेंड फायर वॉचर, जो फायर वॉचर आपके पास मौजूद है वो ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद आता है रिमूव ऑल कम्बस्टेबल मटेरियल, जो आप काम करने के लिए जहाँ पे भी जाए आपका जो है कम्बस्टेबल मटेरियल है वो उसको तुरंत क्या करना है उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद क्या करना है प्रॉपर केबल मैनेजमेंट, जो आप केबल यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर उसको मैनेज करना है, जैसे केबल को हुक करके ऊपर हैंगिंग करके लेके जाना है। उसके बाद आता है यूज़ फायर ब्लैंकेट, जब भी हार्ड वर्क एक्टिविटी वेल्डिंग हो ग्राइंडिंग हो गैस कटिंग हो तो आप वहाँ पे फायर ब्लैंकेट होना चाहिए। उसके बाद एरिया को बैरिकेड करना है, जिधर भी काम हो रहा है आप उस एरिया को बैरिकेड कर देना है और एक साइनिंग बोर्ड डाल देना है जो हार्ड वर्क एक्टिविटी चल रहा है। उसके बाद आता है ऑल इक्विपमेंट आर इंस्पेक्टेड होना चाहिए, जो भी आप मशीनरी यूज़ कर रहे हैं ग्राइंडिंग हो वेल्डिंग मशीन हो या सिलेंडर हो तो वो इंस्पेक्टेड होना चाहिए और कलर कोडिंग होना चाहिए। उसके बाद आता है यूज डीप ट्रे फॉर
फॉर जनरेटर जो है उसको प्रॉपर जो है यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आता है ऑल मशीनरी आर प्रॉपरली गार्डेड। जो मशीनरी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर गार्डेड होना चाहिए। जैसे ग्राइंडिंग के काम में बहुत सारा देखा जा रहा है, अभी तो ग्राइंडिंग में गार्ड नहीं है, तो एक क्या है वो खतरा है ना, तो उसको बचने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे गार्ड को यूज करेंगे, गार्ड यूज करेंगे ना। उसके बाद जैसे बेल्डिंग का होल्डर है वो उसको क्या है ना सेफ्टी गार्ड दिया है, वो डैमेज है, तो इसको तुरंत हमको क्या करेंगे, उसको ऑल मशीनरी को प्रॉपरली गार्डेड करेंगे तो हमें ये खतरा मुफ्त रहेगा। तो जब भी हम लोग हार्ड वर्क एक्टिविटी में काम करने के लिए आप लोग जाएं तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, जो हमें ये काम करने के लिए जा रहा हूँ तो मुझे ये खतरा हो सकता है और इससे कैसे बचेंगे ये भी हम बता दिए हैं। तो आप लोग जब भी हार्ड वर्क एक्टिविटी में जाएं तो इस चीज़ को ध्यान रख के आप अच्छे से काम करें। थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग माय वीडियो।